अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तुलनता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। लंकिनी कहती है, हे हनुमान जी, स्वर्ग और मोक्ष का जो सुख है, स्वर्ग और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए। तराजू समझ रहे हैं ना, जिसमें समान वजन करते हैं। एक पलड़े पर स्वर्ग और मोक्ष का सुख रखिए और दूसरे पलड़े पर लव मात्र जीवन में सत्संग प्राप्त हो जाए उसका सुख रखिए। स्वर्ग और मोक्ष का सुख मिलकर लव मात्र समय के सत्संग के सुख की बराबरी करने वाले नहीं है। ये सत्संग के सुख की महिमा है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि सुख संपत्ति ना विधि पावही, अर्थात उसे बिना प्रयास किए जीवन में निरंतर सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। ये जीवन का सबसे बड़ा सुख है। एक अवसर तो ये आए कि हम घर से बाहर जाकर सत्संग सुने, जैसे आप लोग आए हैं, और एक अवसर उनके लिए भी है जो घर में टीवी पर बैठ के कथा सुन रहे हैं। आप तो यहां चल के कथा सत्संग का लाभ ले रहे हैं, कुछ लोग घर में बैठे बैठे सत्संग का लाभ ले रहे हैं। यही है नाना विधि सुख पावही। भगवान की कथा सुनने और गाने मात्र से जीवन में सदैव सुख वर्धन होता है। इसलिए सत्संग करने का स्वभाव बना रहे। हमारे भारत में श्रीधाम हरिद्वार में एक गीता कुटीर है। वहां एक बड़े अद्भुत महापुरुष वे प्रातः स्मरणीय पूज्य गीतानंद जी महाराज, अब तो नहीं रहे, वो कहते हैं जीवन में स्वभाव बनाए। क्या? अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, और इस जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न आवे। तन धन धाम संग नहीं जावे, सुत दारा कोई काम न। अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अरे भव से बेड़ा पार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। जे सकाम नर सुनहि जे गावहि, अंत में सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके सत्संग करने का अवसर प्राप्त हो रहा हो, यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। संपत्ति क्या है? रुपया संपत्ति है? नहीं, याद रखिएगा, धन संपत्ति नहीं है।
जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है श्रेष्ठ का आशीर्वाद। संपत्ति क्या है? श्रेष्ठ का आशीर्वाद। कथा सुनते सुनते एक ना एक दिन ये स्वभाव उत्पन्न होगा कि जो भी दिखाई पड़ेगा उसके प्रणाम करने की हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे, उनसे पहले हम ही हाथ जोड़कर उनको जय सिया राम कह देंगे और आशीर्वाद मिल जाएगा। और याद रखिएगा, विपत्ति में जब ये वाली संपत्ति काम नहीं आती है तब आशीर्वाद की संपत्ति काम आ जाती है। असाध्य व्याधि हो जाए तो डॉक्टर साहब भी कहते अब दवा की आवश्यकता नहीं है, इनको दुआ की आवश्यकता है, अर्थात इनको आशीर्वाद की आवश्यकता है। सुख क्या है? जीवन में सत्संग प्राप्त हो। संपत्ति क्या है? सदैव आशीर्वाद लेने का स्वभाव बढ़ जाएगा। ये कथा गाने और सुनने का फल है? काकभूषुंडी जी कहते हैं जो ऐसा जीवन में अपना ले वो जीवन जब तक रहेगा तब तक सुर दुर्लभ सुख करे जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाए। जो भी राम जी की कथा को गाएगा, श्रवण करेगा, वो इस संसार में जो सुख देवताओं को दुर्लभ है उसके लिए सुलभ हो जाएगा। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही। आप सोचेंगे महाराज देवताओं को क्या दुर्लभ है? जो हम और आप बैठ के कर रहे हैं ये देवताओं को दुर्लभ है। देवताओं को देवलोक में सब कुछ प्राप्त हो सकता है लेकिन भगवान की कथा नहीं प्राप्त हो सकती। सत्संग करने के लिए सनकादिक आदि जितने मुनि हैं, यहां तक कि भगवान शंकर को भी सत्संग करने के लिए अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाना पड़ा। सत्संग और भगवत कथा केवल इसी धरती पर सुलभ है। ये सुख देवलोक में प्राप्त होने वाला नहीं है। इस दृष्टिकोण से हम और आप देवताओं से भी अधिक भाग्यशाली हैं। जब मेरे राम जी लीला पूरी करके साकेत जाने लगे तो भगवान के साथ सभी लोग गए। श्री हनुमान जी महाराज बैठे थे। रघुनाथ जी ने श्री हनुमान जी से कहा, हनुमान जी चलना नहीं है क्या? बोले कहां प्रभु? राम जी बोले साकेत चलना है, सभी लोग चल रहे हैं। श्री हनुमान जी पूछे प्रभु वहां क्या क्या मिलेगा? भगवान बोले सब कुछ मिलेगा। हनुमान जी बोले आपकी कथा मिलेगी प्रभु? राम जी बोले मेरी कथा तो नहीं मिलेगी लेकिन मैं मिलूंगा। तब श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं आपके बिना तो जी सकता हूं लेकिन आपकी कथा के बिना नहीं जी सकता हूं, इसलिए आप साकेत जाइए, मुझे यहीं रहने दीजिए। तो ये जो हम और आप प्राप्त कर रहे हैं यही देव दुर्लभ है। और एक बात कहें, कलिकाल में त्रेता सतयुग और द्वापर की बात नहीं, कलिकाल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाना ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये सुलभ न समझिएगा। काकभूषुंडी जी कहते हैं जब तक इस संसार में रहेगा जीव देव दुर्लभ सुख प्राप्त करेगा। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही। और जब यहां से जाएगा तो भगवान की कथा गाने और भगवान की कथा सुनने वाला स्वर्ग में नहीं जाता, नरक में नहीं जाता, वो सीधे भगवान के धाम साकेत को प्राप्त करता है। ये मानस जी का प्रमाण है।